हम लोग मराठा पढ़ रहे हैं और हम लोग कल शिवाजी के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने आपको बताया था कि जब मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा था कि जाओ दक्षिण भारत में शिवाजी पर नियंत्रण स्थापित करो, लेकिन उल्टे जो हुआ यह कि पूना कैंप में शाइस्ता खां को एक रात्रि अभियान में शिवाजी ने जो है भागने पर मजबूर कर दिया और उसी में अभियान में शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया। तो शाइस्ता खां जिसको औरंगजेब ने दक्षिण का सूबेदार बनाकर रखा था शिवाजी पर नियंत्रण के लिए, उसके जगह पर जय सिंह को भेजा दक्षिण का सूबेदार बना के। और जय सिंह जो है और शिवाजी के बीच लड़ाई हुआ और जय सिंह ने जो है जो मुग़ल गवर्नर सेनापति था जय सिंह, तो उसने जो है एक तरह से पुरंदर का किला को जीत लिया। लेकिन पुरंदर को किला जीतने के बाद भी शिवाजी से जय सिंह ने एक चतुरतापूर्ण काम किया। तो आप कह सकते हैं कि उस समय का औरंगजेब के दरबार में सबसे कूटनीतिज्ञ व्यक्ति अगर कोई था तो वह जय सिंह ही था। जय सिंह यह बात समझता था कि अगर शिवाजी से हम पुरंदर किला जीतने के बाद उसको हरा नहीं पाएंगे तो पुरंदर की संधि कर लिया है ना। चूंकि पुरंदर का किला जीतने के बाद भी जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर का संधि किया। उस समय शिवाजी के पास कुल 33 किला था। तो पुरंदर की संधि जो 1665 में हुआ था, उस संधि के द्वारा 23 किला जो है शिवाजी ने मुगलों को दे दिया। और संभाजी को औरंगजेब ने, जो शिवाजी का बेटा था संभाजी, उसको जो है औरंगजेब ने 5000 का मनसब दे दिया। 5000 का मनसब दे दिया। यह जो है काम जो है कर दिया, यह 5000 का मनसब दे दिया। उसके बाद यह हुआ कि शिवाजी जो है मुगल का साथ देंगे। शिवाजी जो है मुगल का साथ देंगे किसके खिलाफ? बीजापुर के खिलाफ। बीजापुर के खिलाफ अगर मुगल अभियान करता है तो शिवाजी साथ देंगे। यह जब पुरंदर की संधि हो रही थी उस समय मनुची भी वहाँ उपलब्ध था, तोपची था, ये भी वहाँ पर उपलब्ध था। फिर जो है जय सिंह ने शिवाजी को कहा कि आप जो है औरंगजेब से आगरा के दरबार में जाके मिल लीजिए। तो शिवाजी जो है औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गया, पिता और पुत्र दोनों। शिवाजी भी गया और संभाजी भी गया। जब आगरा दरबार में गया तो शिवाजी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो औरंगजेब ने क्या किया कि इसको कैद कर लिया। औरंगजेब ने क्या किया, इसको कैद कर दिया, शिवाजी को और संभाजी को। आगरा का जयपुर पैलेस है उसी में कैद कर दिया। क्योंकि जय सिंह जो है शिवाजी को यह कहकर लाया था कि आपके साथ औरंगजेब जो है अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बुरा व्यवहार हो गया। जय सिंह के आश्वासन के ठीक विपरीत औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया और शिवाजी को भी कैद कर लिया, संभाजी को भी कैद कर लिया। तो जय सिंह का बेटा का नाम था राम सिंह। राम सिंह के प्रयत्न से, जय सिंह और राम सिंह के दोनों की मिली भगत से आप कह सकते हैं कि आगरा के जयपुर पैलेस से किसी तरह से जो है शिवाजी को और उनके बेटा को भगा दिया, मतलब उस कैद से मुक्त करवा दिया। मतलब जय सिंह और राम सिंह ने यह काम किया। उसके बाद 1670 में शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता। सिंहगढ़ का किला जीता। सिंहगढ़ का किला और कोंडाना का किला दोनों एक ही है। सिंहगढ़ का किला और कोंडाना का किला दोनों एक ही है। 1670 में शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला या कोंडाना का किला जीत लिया। सूरत को दूसरी बार शिवाजी ने लूट लिया। सूरत को दूसरी बार शिवाजी ने लूट लिया। यह 1670 में हुआ। 1671 में हुआ सलहेड़ दुर्ग शिवाजी ने मुगलों से जीत लिया। सलहेड़ दुर्ग मुगलों से जीत लिया। 1672 में पन्हाला का दुर्ग जो है शिवाजी ने बीजापुर से जीत लिया। 1670 में शिवाजी ने सिंहगढ़ का जीता
सिंहगढ़ का किला या कोंडाना का किला जीत लिया। शिवाजी ने 1664 में सूरत को लूटा था पहली बार, 1670 में सूरत को फिर दूसरी बार भी लूट लिया, जो मुगलों का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। 1671 में सलहेर के दुर्ग में सलहेर का दुर्ग जीता मुगल से, और 1672 में पन्हाला का दुर्ग जीता बीजापुर से। अब शिवाजी काफ़ी दक्षिण भारत में शक्तिशाली आप कह सकते हैं कि राजा बन चुके थे। तो शिवाजी ने 16 जून 1674 को रायगढ़ किला में अपना राज्याभिषेक कराया। रायगढ़ किला में अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक, रायगढ़ किला में अपना राज्याभिषेक करवाया। रायगढ़ किला में अपना राज्याभिषेक करवा लिया। यह जो है शिवाजी ने करवाया। शिवाजी ने जो रायगढ़ किला में अपना राज्याभिषेक करवाया वो काशी के विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा करवाया था। काशी के विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा करवाया था शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक। यहाँ पर हेनरी ऑक्सटाइन भी उपस्थित था। हेनरी ऑक्सटाइन भी उपस्थित था यहाँ पर। इससे राज्याभिषेक के समय में शिवाजी ने छत्रपति का उपाधि लिया, हैंदव धर्मधारा का उपाधि लिया। ये सब शिवाजी ने उपाधि ले लिया। गौ की रक्षा का उपाधि लिया, ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि लिया। ये हो गया, शिवाजी ने इतना गौ ब्राह्मण प्रतिपालक उपाधि लिया, हिंदू धर्मधारा को उपाधि लिया, छत्रपति का उपाधि लिया। ये सब शिवाजी ने उपाधि ले लिया था। उसके बाद शिवाजी ने 1678 में जिंजी को जीता। शिवाजी का अंतिम अभियान जो था बीजापुरी कर्नाटक अभियान था, और शिवाजी ने 1678 में जिंजी को जीता। यह अंतिम अभियान था। और शिवाजी ने शिवाजी अपने मराठा क्षेत्र के दक्षिण भाग की राजधानी जिंजी को बनाया था, और शिवाजी का अंतिम अभियान बीजापुरी कर्नाटक अभियान था। यह ध्यान रखना होगा। अब शिवाजी का प्रशासन हम लोग देखें। शिवाजी का प्रशासन दक्कनी संरचना पर आधारित था। शिवाजी ने अपने जीते हुए क्षेत्र को 2 भाग में बांटा था। पहला क्षेत्र स्वराज क्षेत्र था, जिसको मुल्क कदीम भी कहा जाता था। शिवाजी ने जो क्षेत्र जीता था, मराठा क्षेत्र जीता था, उसको 2 भाग में बांटा। एक क्षेत्र जो है स्वराज क्षेत्र कहलाता था, जहाँ पर शिवाजी ने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था, और उसको मुल्क कदीम कहा जाता था। दूसरा क्षेत्र वो ऐसा था जहाँ से जो मुगल का क्षेत्र था या बीजापुर का क्षेत्र था, वहाँ से शिवाजी चौथ वसूलते थे। चौथ क्या है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन शिवाजी ने अपने मराठा क्षेत्र को 2 भाग में बांटा। एक जहाँ उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था, जिसको स्वराज कहा जाता है या मुल्क कदीम कहा जाता है, और दूसरा वैसा क्षेत्र जहाँ से शिवाजी चौथ वसूलते थे। जैसे जो बीजापुरी क्षेत्र था या मुगल का क्षेत्र था, वहाँ से शिवाजी चौथ वसूलते थे। अगर शिवाजी का केंद्रीय प्रशासन देखा जाए, शिवाजी का केंद्रीय निरंकुश था। राजतंत्र था। केंद्रीय निरंकुश राजतंत्र था। राजा था, मंत्री परिषद था। ये सब जो है सपोर्ट करता था। अष्टप्रधान था। केंद्रीय प्रशासन में केंद्रीय निरंकुश राजतंत्र था। राजा था, मंत्री परिषद था, और मंत्री परिषद में अष्टप्रधान जो था वो 8 मंत्री जो है इस अष्टप्रधान में था। ये जो शिवाजी के जो मंत्री परिषद थे, वो शिवाजी के आप कह सकते हैं सलाहकार थे। शिवाजी उसके सलाह को, मंत्रियों की सलाह को माने या न माने, शिवाजी के विवेक पर निर्भर करता था। ठीक,
तो शिवाजी को 8 मंत्री, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था, वह शासन प्रशासन में मदद करते थे। तो एक तरह से शासन प्रशासन में मदद करते थे शिवाजी को, क्योंकि केंद्रीय निरंकुश राजतंत्र था। शिवाजी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट मंत्री था पेशवा। पेशवा का अर्थ हुआ प्रधानमंत्री, मतलब संपूर्ण राज्य का शासन देखभाल यही करता था। और सरकारी पत्र पर जो मुहर होता था, तो जैसे पेशवा जो है प्रधानमंत्री हुआ, अगर कोई सरकारी पत्र हुआ तो सबसे ऊपर राजा का मुहर होता था, उसके नीचे जो है आपको पेशवा का मुहर होता था। उसके बाद अमात्य या मजुमदार। अमात्य या मजुमदार जो था वो वित्त और राजस्व मंत्री था। वित्त राजस्व मंत्री था। अमात्य या मजुमदार वित्त या राजस्व मंत्री था। वाकिया नवीश अथवा मंत्री। वाकिया नवीश अथवा मंत्री, यहां पर जो है प्रतिदिन का कार्यवाही, इसको प्रतिदिन की कार्यवाही जो है ये वाकिया नवीश या मंत्री प्रतिदिन का कार्यवाही, इसको मतलब ये राज दरबार का जो भी प्रतिदिन का कार्यवाही था उसको करवाता था वाकिया नवीश। शूरनवीश या सचिव। शूरनवीश या सचिव। शूरनवीश या सचिव जो था राजकीय पत्र व्यवहार देखता था और परगना का हिसाब भी ये देखता था। चिटनिस जो है गृह मंत्री की तरह होता था। दवीर या सुमंत जो होता था वो विदेश मंत्री का काम देखता था। सर ए नौबत जो था सेनापति का काम देखता था। और वहीं पर जो है पंडित राव पूजा पाठ कराते थे, अनुदान का काम देखते थे। और न्यायाधीश जो है राजा के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। फिर से सुन लीजिए केंद्रीय प्रशासन के बारे में कह रहे हैं। केंद्रीय प्रशासन में राजा निरंकुश होता था और राजा के राजतंत्री था। राजा को सपोर्ट करने के लिए अष्टप्रधान होते थे। पेशवा सबसे इंपॉर्टेंट था, प्रधानमंत्री था। और संपूर्ण राज्य की प्रशासन का वो देखभाल करता था। और राजा का मुहर लगा, जहाँ राजा का मुहर लगा रहता था किसी भी कागज़ पर, राजकीय कागज़ पर, उसके नीचे ठीक नीचे जो है पेशवा का भी मुहर लगा रहता था। अमात्य या मजुमदार जो है वित्त या राजस्व मंत्री होता था। उसके बाद वाकिया नवीश अथवा मंत्री जो है राजा या दरबारी ये सब जो है प्रतिदिन का कार्यवाही देखता था। शूरनवीश या सचिव जो था वो राजकीय पत्र व्यवहार देखता था, परगना का हिसाब देखता था। चिटनिस जो है या गृह कार्य का देखता था। दवीर या सुमंत जो था वो विदेश मंत्री था। सर ए नौबत जो था वो सेनापति था। पंडित राव जो था अनुदान देखता था। न्यायाधीश जो था वो राजा के बाद इंपॉर्टेंट न्याय का अधिकारी था। तो लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब युद्ध होता था तो अष्टप्रधान के 6 मंत्री युद्ध में भाग लेते थे, लेकिन आपको पंडित राव और न्यायाधीश ये दोनों अधिकारी युद्ध में भाग नहीं लेते थे। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पूरे साम्राज्य को प्रांत में बांटा गया था। पूरे साम्राज्य को प्रांत में बांटा गया था और प्रांत को तरफ या तरफ कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? तरफ या परगना कहा जाता था। संपूर्ण साम्राज्य को प्रांत में बांटा गया था। संपूर्ण साम्राज्य को राज्य में बांटा गया था, है ना। और सॉरी एक मिनट ध्यान, सॉरी, संपूर्ण साम्राज्य को प्रांत में बांटा गया था। ठीक, संपूर्ण साम्राज्य को प्रांत में बांटा गया था, प्रांत या राज्य में बांटा गया था। और इसके जो हेड होते थे वो सर कारकुन होते थे। उसके जो हेड होते थे सर कारकुन होते थे। 4 प्रांत, संपूर्ण मराठा साम्राज्य को 4 प्रांत में बांटा गया था और इसके जो हेड होते थे प्रांत के, उसको सर कारकुन कहा जाता था। प्रांत को 2 क्षेत्र में बांटा गया था, स्वराज और मुगलई। स्वराज वैसे क्षेत्र थे जहां मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। मुगलई वैसे क्षेत्र थे जहां मराठा आक्रमण तो करते थे लेकिन वह मुगलों के नियंत्रण में रहते थे। प्रांत को जो बांटा गया था तरफ में बांटा गया था। प्रांत को तरफ या परगना में बांटा गया था। प्रांत को तरफ या परगना में बांटा गया था। तरफ या परगना का जो हेड होता था देशमुख कहलाता था। प्रांत या तरफ या परगना का हेड देशमुख कहलाता था। और
परगना का हेड देशमुख कहलाता था। परगना में जो था कई गांव होते थे, परगना में जो था कई गांव होते थे, और कई गांव होते थे तो मौजा, कई गांव जो थे मिलकर मौजा बनाते थे। और गांव सब मतलब गांव सबसे छोटी इकाई थी, और गांव कई कितने गांव मिलकर, बहुत सारे गांव मिलकर मौजा बनाते थे। और पटेल और गांव का प्रशासन कौन देखता था? पटेल या ग्राम पंचायत, पटेल या ग्राम पंचायत गांव का प्रशासन देखता था, है ना। तरफ या परगना का प्रशासन कौन देखता था? तो देशमुख देखता था। तो यही आपका प्रशासन के बारे में चर्चा। फिर से सुन लीजिए। संपूर्ण साम्राज्य को प्रांत में बांटा गया था या राज्य में बांटा गया था। प्रांतों की संख्या 4 थी। प्रांत के जो प्रमुख होते थे उनको सर एक कारकुन कहा जाता था। और प्रांतों को जो है आपको तरफ में बांटा जाता था, तरफ या परगना में बांटा जाता था। और प्रांतों साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, और बहुत सारे गांव मिलकर मौजा बनते थे, और बहुत सारे मौजा मिलकर तरफ या परगना बनते थे। परगना का हेड परगना या तरफ का हेड देशमुख कहलाता था, और वहीं जो है गांव का जो है हेड पटेल कहलाता था, या आपको ग्राम पंचायत उसका प्रशासन देखती थी। तो यही आपका प्रशासन के संबंध में जो कुछ जानकारी है वो मैंने दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे जो भी प्रशासन के संबंध में जानकारी होगा, भू प्रशासन होगा, सैन्य प्रशासन होगा, उस सब की जानकारी दूंगा। धन्यवाद।